दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी इस्कॉन की श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। और आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो का समर्थन किया। आप लोग मेरे विचार से सहमत थे और आपका यही कहना था कि जो मैंने अनुभव किया है वही कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी अनुभव किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस वीडियो का विरोध किया। उनका कहना था कि मैंने इस्कॉन जैसी संस्था पर और उनकी भगवत गीता पर वो वीडियो क्यों बनाई। उनके मत के अनुसार श्री कृष्ण की भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तो जी हाँ, हम भी यही मानते हैं। मेरा भी मानना यही है कि ईश्वर की जो भक्ति है वही जीवन का लक्ष्य है। चाहे आप शंकराचार्य जी की गीता का प्रमाण दें, चाहे रामानुजाचार्य जी की गीता का प्रमाण दें, चाहे किसी भी आचार्य की गीता का आप प्रमाण दें, सब गीता में आप देखेंगे कि ईश्वर की भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तो भक्ति के हम खिलाफ नहीं है, बस भेद यहां पर यह आता है कि भक्ति को समझना कैसे है। और इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आजकल भक्ति के नाम पर क्या हो रहा है और भक्ति वाकई में असली मायनों में भक्ति क्या है। तो दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था उस वीडियो पे सबसे ज्यादा वो ये था कि कौन सी गीता मैं पढ़ता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे दो गीता का अनुभव है। एक तो इस्कॉन वाली गीता का, उसकी मैंने वीडियो में आपको बता दिया, और एक जो दूसरी गीता मैं पढ़ रहा हूं। तो ऐसा है कि जो दूसरी गीता मैं पढ़ रहा हूं उसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पहली गीता, इस्कॉन की गीता, क्योंकि काफी लोगों ने पढ़ी हुई थी और वो मेरी बात से सहमत थे, तब उनका मानना यह था कि गीता बहुत सारी है। गीता प्रेस की गीता है, आदिगुरु शंकराचार्य की है, रामानुजाचार्य की, मध्वाचार्य की, अलग अलग गीताएं हैं। मैं कौन सी पढ़ रहा हूं और कौन सी पढ़नी चाहिए, क्या गीताओं में भेद है। तो देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जो है, श्लोक वही है, भावार्थ सबके जो उसका भाष्य किया है वो अलग अलग है। और क्योंकि संस्कृत में हम इतने मतलब एक्सपर्ट नहीं है, तो क्रक्स जो है, जो हमको काम है वो उसके भावार्थ से है। भावार्थ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि संस्कृत में हम उतने एक्सपर्ट नहीं है। तो इसमें यह है कि देखिए, गीता, मुझे दो ही गीता का अनुभव है। एक पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी इस्कॉन वाली पे, और दूसरी पे ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अब इसमें यह है कि बाकी जो गीताएं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं पढ़ूंगा, मैं उनको पढ़ूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे को अभी उनका अनुभव नहीं है, उनके बारे में आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो गीता पे मैं वीडियो बना रहा हूं, ये स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी की गीता है लिखी हुई। ये दूसरी गीता है वो जिसका मैंने आपको बताया था कि ये जो गीता है इसमें कोई भी बात, इसके नवम अध्याय पे हूं मैं। ये वीडियो मेरे को अभी नहीं बनानी थी, इसको पूरा पढ़कर फिर मेरे को आपको ये वीडियो देनी थी। लेकिन क्योंकि आपके प्रश्न बहुत सारे थे इस गीता के संदर्भ में, और मैं पता चलता है मुझे कि आप लोगों की जिज्ञासा है। बहुत से युवा भाई बहन ऐसे हैं जिनको किसी व्यक्ति से या संस्था से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ नॉलेज चाहिए, ट्रू नॉलेज। तो वो पढ़ना चाहते हैं गीता। तो उनका यही था कि हम कौन सी गीता पढ़ें, क्योंकि आपने ये तो कह दिया कि इस्कॉन की गीता मत पढ़ो, तो कौन सी पढ़ें, क्योंकि गीता उसके अलावा बहुत सारी उपलब्ध है। तो देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि जो सिद्धांतों को मैं मानता हूं, अलग अलग गीता में जो आचार्यों ने लिखी है, चाहे वो शंकराचार्य की हो, मध्वाचार्य की हो, सबके सिद्धांत अलग हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत के हिसाब से भाष्य किया है। लेकिन जिस सिद्धांत को मैं सही मानता हूं, उस सिद्धांत पे जो उन कसौटियों पे खरी उतरती है, वो ये वाली गीता है। इसमें कोई भी बात सिद्धांत के विरुद्ध नहीं लिखी हुई। इस पे, इस गीता में नवम अध्याय तक मैंने अभी ये पढ़ा है, आगे मैं पढ़ रहा हूं। इसमें कर्म पर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है, भक्ति पर, ज्ञान पर, हर एक चीज पर जिस तरह से उसको प्रकाश डालना चाहिए उस हिसाब से प्रकाश डाला हुआ है। किसी भी एस्पेक्ट पे कम या ज्यादा प्रकाश नहीं डाला हुआ, जैसे कि हम और गीता में देखते हैं कि किसी में तो सिर्फ ध्यान योग की बात की है, किसी में सिर्फ ज्ञान योग की है, या किसी में भक्ति योग की ही बात करी और भक्ति योग के भी बारे में उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है। तो इस गीता के साथ ये नहीं है। ये स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी की गीता है। इसका जो है कहां से ये मिलेगी, अब बात ये आती है। और ऐसा है कि समझने में भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो भी लोग गीता पढ़ना चाहते हैं, जिनका मुझसे प्रश्न था, तो मैं उनको यही रेकमेंड करूंगा कि ये वाली जो गीता है, ये मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा कि ये बहुत अच्छी है। इससे आपको, ये वाली गीता पढ़ने से आपको, मतलब मैं एक चीज का आश्वासन दे सकता हूं कि इसमें आपको किसी भी प्रकार से गलत गाइड नहीं किया हुआ। इस गीता को अगर आप पढ़ेंगे और इसको अपने आचरण में लाते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आपके लिए हर एस्पेक्ट से वो सही है। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, या आपकी आध्यात्मिक लाइफ हो, तीनों एस्पेक्ट पे ये बिल्कुल सक्षम है गीता। बिल्कुल जितना प्रकाश जिस एस्पेक्ट पे डालना चाहिए उतना डाला हुआ है। ये गीता बहुत अच्छी है, इसको मैं पढ़ रहा हूं अभी। और इसको आप कहां से मंगवाएंगे, अब बात यह है कि आप इसको vedrishi.com, जो मैंने आर्ष ग्रंथ वाली वीडियो बनाई थी उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला था उनकी वेबसाइट का, इस वीडियो के लिंक में भी
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डाल दूंगा, vedrishi.com का, वहां से आप मंगवा सकते हैं। गीता का मूल्य भी कोई ज्यादा नहीं है, 150 रुपये मूल्य है इस गीता का, और बहुत अच्छी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, जिन्होंने इस्कॉन वाली गीता या अन्य गीताएं पहले पढ़ी हुई है गीता जी, वो इसको पढ़ेंगे तो वो खुद अनुभव को पहचान पाएंगे कि क्या मतलब अंतर क्या है दोनों गीता में, भेद क्या है। और इस गीता का ही मैंने चयन क्यों किया, तो मैंने इस गीता का चयन करने के पीछे दो ही कारण थे। एक तो कि जिन सिद्धांतों को मैं मानता हूं, जो सिद्धांत मुझे सही लगते हैं, उनके बाहर इससे कोई बात नहीं है। और उनके क्या मतलब जो विशुद्ध जितने भी सिद्धांत है, किसी भी सिद्धांत से बाहर यहाँ पे बात नहीं की गई है। और ये गीता बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने में आसान है, समझने में आसान है, और बहुत अच्छे से लिखी गई है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अलग अलग गीताओं का रेफरेंस दिया कि ये वाली गीता पढ़नी चाहिए, वो वाली गीता पढ़नी चाहिए। तो देखिए, उन गीता के बारे में आपने पढ़ी है, आपको अच्छी लगी, ठीक है, लेकिन उनके बारे में मैं अभी अपने चैनल से कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा नहीं है। एक बार मैं पढ़ूंगा, उनको अनुभव करूंगा, तो फिर तब उसके ऊपर बोला जा सकता है। और जहां तक थोड़े एडवांस जो इसमें चीज में है, इस विषय में जो लोग इस चीज को समझते हैं, फिर वो सिद्धांतों की बात कि अद्वैत मत है, वो वाली बातें आ जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिन सिद्धांतों को मैं मानता हूं, उसके हिसाब से ये गीता है। तो ये तो चलो खैर एडवांस बात है, लेकिन उन सारी चीजों को एक बार साइड में रखते हुए, अगर कोई गीता हम जो युवा पढ़ना चाहते हैं और जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन सी पढ़ रहा हूं, तो वो ये स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी की गीता है, आप इसको मंगवा सकते हैं। और दूसरी चीज, जो भी आपके प्रश्न है, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के प्रश्नों पर ही बनाता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। उसका मैं अगर रिप्लाई वहीं दे सका तो वहीं दूंगा, या फिर अगर मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उस पर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। धन्यवाद।